नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडितावाली। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की सुरतगढ़ पंचायत समिति से एक सकारात्मक खबर सामने आ रही है। ग्राम पंचायत सरदारगढ़ में विकास कार्यों को लेकर नई रफ्तार देखी जा रही है। हाल ही में कालीबंगा न्यूज नेटवर्क के प्रतिनिधि रमेश कुमार ने सरदारगढ़ की प्रशासक देवेंद्र कौर के प्रतिनिधि और प्रसिद्ध समाज सेवी जसविंदर सिंह बराड़ से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान समाज सेवी जसविंदर सिंह बराड़ ने ग्राम पंचायत में करवाए गए विकास कार्यों का ब्यौरा साझा किया। उन्होंने बताया कि प्रशासन का मुख्य ध्येय गांव की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना रहा है, लेकिन विकास कार्यों के साथ साथ बराड़ ने एक बेहद गंभीर मुद्दे पर भी रोशनी डाली। उन्होंने क्षेत्र के युवाओं से अपील करते हुए उन्हें नशे से दूर रहने का संदेश दिया। बराड़ ने कहा कि युवा ही देश का भविष्य है और उन्हें अपनी ऊर्जा को नशाखोरी में बर्बाद करने के बजाय सकारात्मक कार्यों और खेल कूद में लगाना चाहिए। नमस्कार, मैं रमेश कुमार और आप देख रहे हैं कालीबंगा नेटवर्क न्यूज। आज हम पहुंचे हैं सरदारगढ़ ग्राम पंचायत में, जहां पे हमारे साथ में है जसविंदर सिंह जी बराड़। उनसे रूबरू हो रहे हैं और बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत सरदारगढ़ के अंदर देवेंद्र कौर जी बराड़ सरपंच है और ये समाज सेवी है हमारे साथ में। तो इनसे जानेंगे कि आज तक जो 5 साल का कार्यकाल रहा है इनका, तो इनमें क्या क्या इन्होंने विकास कार्य करवाए हैं और आगामी जो है इनकी क्या रणनीति है। फिलहाल प्रशासक है यहाँ पर। तो सबसे पहले बराड़ साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बराड़ साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो 5 साल का आपका कार्यकाल रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है और अब आप एक प्रशासक हो, तो प्रशासक के रूप में आप कैसा मानते हो इसको, कैसा अनुभव करते हो? प्रशासक के रूप में तो अब क्या बता सकते हैं जी, अब कोई समस्या ही है प्रशासक के रूप में। तो क्यों काम तो हो नहीं रहे, कोई सरकार पूरा बजट नहीं दे रही अब, और चुनाव कब हो गए ये भी घोषणा नहीं कर रही पूरी क्लियर। तो प्रशासक बनने पर आपको मतलब ज़्यादा इतनी खुशी नहीं हो रही है, ठीक है। तो सरपंच साहब, जैसे आप सरपंच थे उस समय तक आपका कार्यकाल था 5 साल का, तो उसमें आपने क्या क्या विकास कार्य करवाए थे, संक्षिप्त जानकारी दीजिए। हमने शमशान घाट निर्माण, कब्रिस्तान, 4 दीवारी, गलियाँ, नालियाँ बनाई हैं गाँव में, विद्यालय में शेड, प्रार्थना स्थल और काफ़ी कार्य करवाए हैं जी। मतलब पीएम आवास के कार्य भी करवाए हैं, 280 के करीब पीएम आवास दिए हैं। जो पात्र व्यक्ति उनको आपने पीएम आवास दिलवाए हैं और आगामी जैसे मतलब कुछ जो व्यक्ति बच चुके हैं उनके बारे में आपने क्या मतलब अपना प्रस्ताव? जो वंचित रह गए हैं जी उनके बारे में कुछ तो जैसे मोबाइल पर अब ऑनलाइन आवेदन हुए हैं वो हमने भेज रखे हैं, और आगामी यही है कोई ग्रामवासी अगर सहयोग करेंगे तो जो वंचित रह गए उनको पूरा लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने कोई ऐसा कोई बड़ा जो कार्य किया है इन 5 सालों के अंदर, जो आप चाहते थे कि हमारा एक सपना है ये सरपंच बनने के बाद में ये कार्य करवाएंगे, तो क्या वो पूरा हुआ है? सर, मेरा एक सपना था मेरा गांव साफ सुथरा रहे, लेकिन पशुपालक गांव होने की वजह से ये मैं काम पूरा नहीं कर पाया, जिसके लिए मेरा मन पूरा संतुष्ट नहीं है और उसके लिए प्रयास करूँगा। तो सर, ऐसा कौन सा क्या ऐसा रह गया काम जो आप मतलब आगे करवाना चाहते हो, आपकी ये रणनीति आगे की? पानी निकासी का काम है सर हमारे गांव में, जिसकी समस्या है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पशु का पालक गांव होने की वजह से नालियां कामयाब नहीं होती हैं, पूरा करकट नालियों में फंस जाता है और पानी की निकासी नहीं होती है। इसके बारे में सोच रहे हैं नया करने की। तो बराड़ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब जो मेजर समस्या है आपके ग्राम पंचायत की वो क्या है? हमारे ग्राम पंचायत की एक समस्या ये है जी कि हमारे विद्यालय में 12वीं का बोर्ड नहीं है, जिसके लिए बच्चों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हमारे गांव में ही 12वीं का बोर्ड बनाया जाए परीक्षा का, और इसके बारे में हम काफ़ी बार विधायक साहब को भी सबको बार बार लिख चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या ये हल नहीं हो रही है। पहले फर्नीचर की कमी बता रहे थे, हमारा फर्नीचर हमने पूरा कर लिया है, विधायक साहब ने हमें दे दिया था पिछले दिन, और अब तो कोई कमी हमारे पास तो नहीं है, लेकिन बार बार कहने पर हमारा बोर्ड नहीं बनाया जा रहा है। हमारे जो हमारे गांव का रेलवे स्टेशन है
उसको हाल्ट घोषित कर दिया गया था। इसके बारे में काफ़ी बार लिखा गया और भारत सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हमारे स्टेशन को हाल्ट से स्टेशन घोषित किया जाए, ताकि बहुत ज़्यादा जो हमारे गांव से और आसपास के गांवों से यहाँ सवारियाँ परेशानी झेल रही है उससे निजात मिले। तो अब ब्रार साहब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे ग्राम पंचायत वासी है या देशवासी, उनको क्या संदेश और अपील करना चाहते हैं? मैं ग्रामवासियों और देशवासियों को नव वर्ष की, मकर संक्रांति की और गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं, और साथ में ही हमारे ग्रामवासी नौजवानों से बेनती करता हूं कि इस नए वर्ष में नशा त्यागने की शपथ लें और अपनी अच्छी ज़िंदगी जिएं।